एक ऐसा सिद्ध चमत्कारी उपाय है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, शादी की उम्र निकलती जा रही है, जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, अंततो गत्वा बात नहीं बनती है, तो इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के संपन्न कर देना। इस उपाय के प्रभाव से बड़ा शादी बंधन, विवाह बंधन भी तत्काल खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो इस उपाय को किस प्रकार से किसी भी शनिवार के दिन आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है और माता पिता शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास करते हैं, बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। किसी भी शनिवार के दिन जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, चाहे वह स्वयं कर रहा हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हो, किसी भी शनिवार को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला काम पूर्ण भाव से, श्रद्धा से घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हुए एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। और देखिए, इस उपाय को संपन्न करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक भोजपत्र के, छोटे से एक भोजपत्र का टुकड़ा आपको लेना है। ये पूजा पाठ की जो सामग्री रखते हैं वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। एक भोजपत्र के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, एक हल्दी के गांठ के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा केसर आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी, और एक अनार की टहनी, अनार का कोई भी पेड़ हो वहां से एक छोटी सी टहनी आप तोड़ करके लेके आए और उसकी कलम बनानी होगी आपको। ठीक है, यह सारी सामग्रियां आपको लेकर के आसन पर बैठ जाएं। घर के पूजा स्थान के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो। आसन पर बैठ करके आपको करना क्या है, किसी भी पत्थर पर थोड़ा सा केसर रख करके उसमें थोड़ा सा जल डाल करके और हल्दी की गांठ की सहायता से उसको घिस करके थोड़ा सा आपको घोल तैयार करके एक कटोरी में अपने सामने रख लेना है। यह व्यवस्था आप पहले से भी कर सकते हैं। और एक अनार की जो टहनी है उसको आगे से थोड़ा सा नुकीला कर लें या उस पर कॉटन लगा लें आगे। और आपको करना क्या है, जो भोजपत्र किसी भी पात्र में अपने सामने रख लीजिए, उस पर हल्का सा पहले गंगा जल का छींटा मारें और उस भोजपत्र पर जो आपने हल्दी की गांठ की सहायता से केसर घिसा है, उस केसर से जो अनार की कलम है, अनार की टहनी आपने ली है, उसके अग्रभाग पर थोड़ा सा या तो कॉटन लगा दें या उसको नुकीला कर लें और उसकी सहायता से आप जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम लिख दीजिए, उसके नीचे उसकी उम्र लिख दीजिए, जो भी वर्तमान समय में उसकी उम्र चल रही है, 27, 28, 30, 32, जो भी उम्र चल रही है उम्र लिख दें और नीचे लिख देना है शुभ विवाह है। ऐसा आपको भोजपत्र पर किसी भी शनिवार को केसर को हल्दी की गांठ की सहायता से घिस करके और अनार की कलम से भोजपत्र पर नाम, उम्र और शुभ विवाह लिख देना है। उसके पश्चात आपको थोड़ा धूप दीप वहां पर करना है। यह लिखने के बाद आपको सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके कामना करने की, हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष, ग्रहण दोष, बंधन दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष है
उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा करें। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा चावल लेने हैं, एक पुष्प ले लीजिए, आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं, गुलाब का पुष्प ले सकते हैं, कोई भी पुष्प आपको मिल जाए, उसमें थोड़ा सा चंदन लगा करके और उसके जैसे पुष्प से आप किसी भी कटोरी के अंदर आप पीला चंदन अलग से घोल लीजिए। पुष्प की सहायता से पहले आपको चंदन लगा लेना है और थोड़े से चावल उसी पुष्प में आप जैसे उसको चावल से स्पर्श कराएंगे तो चावल उसके चिपक जाएंगे और ये पुष्प आपको उस भोज पत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। और धूप बत्ती या दीप बत्ती ले लें, अगरबत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई धूप बत्ती हो, अपनी मनोकामना बोलते उस भोज पत्र के ऊपर 7 बार आपको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देना है और बजरंग बली से बारंबार शीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। अब आपने भोज पत्र पर जो पुष्प रखा है उसको तो हटा देना है और उस भोज पत्र को जो आपने लिखा है नाम उम्र शुभ विवाह, उसको अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, मोली होती है, इसको 3 बार आप ऐसे लपेट करके उसको फोल्ड कर लीजिए। अब जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुलाएं और उसके ऊपर से उस भोज पत्र को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि जिस लड़का लड़की के लिए माता पिता कर रहे हैं, यदि वो घर में उपस्थित नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं ही कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। उस भोज पत्र को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष बारंबार शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए, बजरंग बली के चरणों में प्रार्थना करते हुए, एक छोटी सी बात का जरूर ध्यान रखें कि जब इस उपाय को आप करेंगे उस समय आपको किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक ना करें। उसी प्रकार से आप घर में या तो पहले से बोल के रखें या उस प्रकार से भूमिका बना के रखें। प्रार्थना करने के बाद या माता पिता कर रहे हैं तो लड़का या लड़की की फोटो या लड़का लड़की स्वयं उपस्थित हैं तो उसके ऊपर 7 बार वारने के बाद आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर जाएं और इस भोजपत्र को अपनी मनोकामना बोल करके हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए। चरणों तक यदि आपका पहुंचना संभव नहीं है तो वहां के जो पुजारी जी हैं उनसे निवेदन कर देंगे तो वह अर्पण कर देंगे। हनुमान जी महाराज के समक्ष भोजपत्र को अर्पण कर दें और वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष यदि आप सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि मंदिर में नहीं तो जहां कहीं पर भी स्थान बना रखा हो दीप प्रज्वलित करने का, वहां पर सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित करके उसमें 2 लौंग आपको डाल देनी है और वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में आसन पर बैठ करके इस चौपाई का 108 बार पाठ करना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रिय दर्शकों, कलयुग के प्रत्यक्ष प्रभावी देव कहे जाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। यदि पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्ची समर्पणता से, सच्ची तन्मयता से, एकदम पूर्ण समर्पण भाव यदि हनुमान जी महाराज के चरणों में आपका होगा और पूर्ण भाव से इस उपाय को प्रयोग को संपन्न करेंगे तो मान के चलिए ये इतना इफेक्टिव माना जाता है, बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को तत्काल खोलेगा। शीघ्र विवाह का हो सकता है कि जैसे आप इस उपाय को करें और कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आ जाए और थोड़ी बात आगे बढ़ाते ही वहां पर शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। इस उपाय को किसी भी शनिवार को करिए और ज्यादा से ज्यादा यदि आपने एक शनिवार किया और उसका दूसरा शनिवार आ गया लेकिन वहां तक बात नहीं बनी तो फिर दूसरे शनिवार को भी कर देना है। यानी वैसे इसका विधान है 7 शनिवार यदि इस नियम को, इस विधि को किया जाए तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होगी और हनुमान जी महाराज की कृपा से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, किसी भी प्रकार की ग्रह जनित जो पीड़ा होगी उसकी निवृत्ति हो जाएगी। शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनेगा। छोटा सा मेरा निवेदन जरूर रहेगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन आपके शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इस उपाय का लाभ प्राप्त हो सकता है। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।